लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर नगर पालिका के जो प्रभारी ईओ के तौर पर जिनको तैनात किया गया है। उनका बड़ा एक पेचीदा मामला चल रहा है, कुछ कोर्ट में भी है, कुछ शासन पे भी है। अब देखना होगा कि किस तरह का फैसला उनके फेवर में आता है। लेकिन अभी वो कोर्ट गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास बताने के लिए। हम उनसे जानेंगे कि क्या वजह उनके दिमाग में हो सकती है। प्रहार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार सर, धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता कि सर आपका जो एक मामला चल रहा है, ऐसा मामला है कि क्या ऐसी दिक्कत हो सकती है कि जो आपने 20-22 दिन आपको चार्ज लिए हुए हैं नगर पालिका में, लेकिन आपको वित्तीय चार्ज नहीं मिल रहा है, क्या आपको वजह इसकी लग सकती है? सर सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करूंगा कि आप मेरे दिल की पीड़ा को समझने के लिए मेरे पास आए और संभ्रांत नागरिकों को आपने मेरा संदेश पहुंचाने का कोशिश किया। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करूंगा। अब मुझे चार्ज न मिलने का कारण कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखता है सर कि 23 दिन मुझे व्यतीत हो गए हैं, मगर मुझे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा वित्तीय पावर नहीं दिया गया है। और कितनी बार मैंने प्रयास किया कि सर मुझे वित्तीय पावर दे दीजिए, बोला आज मैं यहाँ बिजी हूँ, कल वहाँ बिजी हूँ, मगर उनके द्वारा मुझे वित्तीय पावर नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ऐसा लग सकता है कि कोई ऐसा अंदर का कोई मामला है जिसको आप जानते हैं, कोई राज हो, कोई ऐसी वित्तीय अनियमितता की कोई ऐसी जानकारी तो आपके पास नहीं है? क्या ऐसा मामला हो सकता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा मामला है और मेरे संज्ञान में भी है, क्योंकि मैं 1.5 साल पहले यहाँ यूँ रह चुका हूँ सर नगर पालिका परिषद बागेश्वर में। कई ऐसी चीज़ें थी जिनका मैंने विरोध किया, उसी विरोध का फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं नगर पालिका बागेश्वर में पुनः योग्य पद पर आता हूँ तो नगर पालिका प्रशासन को पता है कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता में बाधा बन जाएगा। जी तो एक्ट में ऐसा क्या प्रावधान है? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि ये एक तो आपकी बीमारी की दिक्कत है, आपकी उम्र की दिक्कत है, फिर प्रभारी आप हैं तो प्रभारी की जगह पे फिर प्रभारी को भेजा गया है। तो ऐसी क्या एक्ट में क्या ऐसा प्रावधान है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि आपकी जगह पर दूसरा आ सकता है? जी एक्ट में प्रावधान ये है सर कि 55 साल की उम्र के बाद कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। अगर ट्रांसफ़र उसका किया जाएगा तो उसके घर के नज़दीक किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सर मैं वर्तमान में तीसरी स्टेज का कैंसर, ओरल कैंसर रोगी हूँ। मुझे जबरन यहाँ से भगाया जा रहा है कि ये भागे। अब मेरा खाने पीने की व्यवस्था मेरे घर वालों के द्वारा की जाती है, मेरी देख रेख मेरी दवा मेरे घर वालों द्वारा उसका किया जाता है। अगर मैं हल्द्वानी बाजी में यहाँ से चले गया तो मैं तो वैसे ही मर जाऊँगा सर। तो एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सके? 2-3 कारण बिल्कुल एक्ट में है कि 55 साल के बाद किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो उसके घर के नज़दीक किया जाएगा। मुझे तो घर के नज़दीक 180 किलोमीटर यहाँ से बाहर भिजवाया जा रहा है। और एक्ट में स्पष्ट ये भी लिखा कि किसी कैंसर रोगी को आप जो हैं बिना उसकी सहमति के उसका स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। ये भी पॉइंट शायद आपने अदालत में रखा है कि जो प्रभारी है, प्रभारी के बदले प्रभारी को नहीं हटाया जा सकता। जी बिल्कुल, नगर पालिका परिषद बागेश्वर में सबसे सीनियर कर्मचारी में हूँ। 40 साल की मेरी सेवा हो चुकी है। मैं 1.5 साल पूर्व भी यहाँ प्रभारी रह चुका हूँ। अभी वर्तमान में शासन द्वारा फिर मुझे प्रभारी नियुक्त किया गया है। देखिए अब इनकी मंशा देखिए साहब, स्पष्ट है मंशा। एक प्रभारी को हटा करके मुझसे 20 साल जूनियर प्रभारी को यहाँ पर लाया जा रहा है। मेरी मानसिक छवि को ख़राब किया जा रहा है, मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे बाकी और स्पष्टता क्या हो सकती है? मैं इनकी आंखों का कांटा बना हुआ हूँ सर। अच्छा, उनको चार्ज मिल गया है क्या? आपको क्या जानकारी है? देखने सुनने में तो आ रहा है कि कल देखिए सर, सबसे बड़ी बात 23 दिन व्यतीत होने के बाद मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चार्ज नहीं दिया गया। कल जैसी नया प्रभारी ये आया उसको अपना घर बुला करके, अपने होटल में बुला करके उन्हें घड़ी में चार्ज दे देगा। अब इससे स्पष्ट होता है कि उनके दिल में क्या है, क्या उनकी मंशा है। तो अदालत जब आप गए हैं हाईकोर्ट में, आप गए हैं माननीय हाईकोर्ट में, तो आपने क्या क्या पॉइंट वहाँ पर रखे हैं? जी माननीय हाईकोर्ट में मैंने रखा सर, एक तो 55 साल की उम्र का रखा है और राग द्वेष की भावना से मेरा जो है स्थानांतरण कर दिया गया है। अपना पॉलिटिकल प्रेशर के माध्यम से मुझे यहाँ से हटाया गया है। और क्या नाम, कहीं ना कहीं मैं जो वित्तीय अनियमितताएं नगर पालिका परिषद बागेश्वर में चली, कहीं ना कहीं मैं उसका खुलासा कर दूं, इस पॉइंट से मुझे हटाया जा रहा है। यही मैंने अदालत में भी रखा है सर। मैं एक कैंसर रोगी हूं। मैं बाहर से मरते वक्त जो है 3 साल मुझे 2.5 साल मुझे हो चुके हैं सर। एक कैंसर रोगी की आज ज़्यादा से 4.5 साल होती है। भले ही मेरी सेवानिवृत्ति के 3 साल बचे हुए हों, मगर मेरे पास 3 साल की ज़िंदगी नहीं है। मैं 1.5 साल या 2 साल में मर सकता हूँ सर। फिर भी मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप बार बार वित्तीय अनियमितता या घोटालों की बात आप कर रहे हैं अंदर में, तो आपके पास है ऐसी जानकारियाँ? जी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि मैं खाली मतलब हवा में कर रहा हूँ। मैं अगर इस नगर पालिका परिषद बागेश्वर में रहा योग्यता में, वित्तीय घोटाले में 40 साल सेवा की है सर। मेरे पास एक भी भ्रष्टाचार का आरोप, अगर आप बागेश्वर की संभ्रांत नागरिकों, संभ्रांत जनता से पूछेंगे, मेरे पे एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। मैंने गलत काम का हमेशा विरोध किया है सर, इसीलिए मैं सबकी आंखों में खटक रहा हूँ। जी, एक वजह आपको लगता है कि? बिल्कुल वजह लगता नहीं रहा, हकीकत है सर।
तो वक्त आने पर आप इनको खुलासा करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं माननीय न्यायालय में भी जाऊंगा, माननीय न्यायालय के शरण में भी जाऊंगा कि मुझे इस कारण से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो मेरे पास सबूत हैं, जो मेरे पास क्या नाम कहते हैं, मुझे जानकारी है कहीं, और मेरा और कारण क्या है, मेरा अध्यक्ष से कोई राग द्वेष नहीं है, कोई उनसे मेरा दुश्मनाई नहीं है। क्यों मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका मैं उत्तर मैंने लिख के भी दिया माननीय अध्यक्ष जी को। सर आप क्यों मुझे प्रताड़ित करें, क्यों मेरी सामाजिक छवि को ख़राब करें, क्यों मुझे आप बार बार परेशान करें। एक कैंसर रोगी मरे हुए आदमी की आंखों को आप क्यों खचोर रहे हैं, फिर भी उनके समझ में बात नहीं आ रही सर। चलो अध्यक्ष से तो आपकी हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ सभासद भी आपके विरोध में रहते हैं, कुछ कर्मचारी भी आपके विरोध में रहते हैं, ऐसी वजह क्या है फिर? सर वो विरोध में मेरा कोई नहीं है, वो करवाया जा रहा है उनसे। सबसे पहले ही क्या है, कर्मचारियों को भड़काया गया कि आप जो हयात सिंह परिवार के खिलाफ लिख के दो। ये 15 अगस्त की बात शायद आपको भी पता होगी। मैं उस दिन प्रभारी योग के साथ में था कि इसने मिठाई नहीं बांटी, इसने ऐसा किया वैसा किया। कर्मचारियों से मेरा विरोध जानबूझकर करवाया जा रहा है। माननीय सभासदों से घर घर जाके लिखवाया जा रहा है कि आप हयात सिंह परिवार के खिलाफ विरोध करो। अरे जब मैंने अभी अपना कार्यभार ग्रहण किया ही नहीं, मुझे चार्ज मिला ही नहीं, मेरा विरोध कैसा जी। अच्छा, आप अदालत में तो गए हैं ना, आप चर्चा ये भी है समाज में कि आप अदालत भी गए हैं, आप न्याय के देवी के मंदिरों में भी जा रहे हो, तो क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, हकीकत 100% सच्चाई। मैं देवी के मंदिर में भी गया हूँ सर। जिसको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, जो आदमी कहीं से उसको मतलब वो नहीं होगा, तो देवी देवताओं के दरबार में भी जाएगा, अदालत में। मैं तो गरीब इंसान हूँ सर। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, मेरी 40 साल की सर्विस हो चुकी है। आप मेरे खाते खंगाल लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक में मेरा खाता है, पंजाब नेशनल बैंक में मेरा खाता है। कहीं आपको अगर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा मिल जाएगा, आप जो शर्त कहेंगे। मैं एक गरीब परिवार से हूँ सर, मुझे परेशान किया जा रहा है। तो मैं देवी देवताओं के दरबार में भी जाऊँगा, मैं माननीय न्यायालय के शरण में भी जाऊँगा जी। अभी आप बार बार जो वित्तीय घोटाले या अनियमितता की बात आप करते हैं, तो लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि जब आप पहले आपने कभी मामले नहीं उठाए, 40 साल की आपकी सेवा है, पहले तो आपने पालिका के वित्तीय घोटालों की कभी बात नहीं की, अब आप पर बात आई है, तो तब आप कह रहे हो कि सब वित्तीय घोटाले हो गए, तो इस पर क्या सवाल नहीं उठेगा? बिल्कुल, वित्तीय घोटालों का ऐसा है सर, पहले मैं 1.5 साल जो रह चुका हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ों का विरोध किया है। काफ़ी जो मुझे लगता था कि क्यों शासन ने मुझे इसीलिए नगर पालिका परिषद बागेश्वर में प्रभारी के रूप में नया तैनात किया। शासन को मुझे लग रहा कि ये चीज़ें वास्तव में पालिका हित में नहीं है, मैंने उसका विरोध किया। अब आज मेरा विरोध इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को फिर दोबारा विरोध न कर दूँ, इसीलिए मेरा विरोध हो रहा है सर। इसीलिए मैं सबकी आंखों का कांटा बना हुआ हूँ। तो अब आपने एक आशंका ये भी जताई है कि आपको जान का खतरा है, आप थोड़ी शहर से दूर रहते हैं, आना जाना रहता है, रात बिरात आप आते हो, तो क्या किस बात का खतरा है और किन लोगों से आपको खतरा है? बिल्कुल मुझे जान का खतरा है सर, क्योंकि जब मुझे चार्ज ही नहीं दिया जा रहा, मुझे कैंसर रोगी को यहाँ से 180 किलोमीटर दूर भगाया जा रहा है। मुझे खतरा है कहीं ना कहीं मेरी जान को खतरा है, कहीं ना कहीं मुझे मेरी हत्या न कर दी जाए। ये भी मैं चल नहीं सकता हूँ। मैं कैंसर रोगी होने के साथ साथ मेरी नस दबी हुई है, मैं साइटिका का भी मरीज हूँ सर। और आपको एक बात बताऊँ, मैं 1.5 साल का था, मुझे पैरालाइज भी है सर। मैं चल नहीं पा रहा हूँ। 2 लड़के आए और मुझे मार के चल दिए। मैं क्या करूँगा, मेरे घर में लड़का है ही नहीं, मेरी एक अनपढ़ औरत है, एक बहू है। जान का खतरा मुझे 100% जान का खतरा। कहीं ना कहीं मुझे कोई आशंका मुझे है कि मेरे साथ कोई ऐसी। आप इसमें जाएंगे पुलिस और प्रशासन के पास कि साहब मेरे को खतरा है सुरक्षा के लिए? सर मैं माननीय न्यायालय में तो गुहार लगा ही चुका हूँ। जब माननीय न्यायालय का मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय जो है, जो भी माननीय न्यायालय का फैसला आएगा वो मुझे मंजूर होगा। न्यायालय जो है हमेशा न्याय की देवी है, न्यायालय भी तो न्यायालय का जो फैसला होगा शायद अच्छा ही होगा। अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि जब आप परसों जो है दूसरा आपको आरोप जो आदेश आया कि आपको हल्द्वानी और धीरज कांडपाल को बागेश्वर कर दिया गया है, तो आप रात में वहाँ गए और आपने वहाँ से कुछ सामान उठाया है, कुछ फाइलें उठाई हैं, कितनी सच्चाई है? जी इसमें सच्चाई है सर। मैं हमेशा, आप तभी भी मेरे CCTV कैमरे ऑफिस के खंगाल लीजिए, मैं 7:30 बजे तक ऑफिस में काम करता हूँ, चाहे मैं योग्य पद में था चाहे नहीं था, आप ये पता कर लीजिएगा। मैं 7:30 बजे जैसे वहाँ से निकला हूँ, अपने घर के नज़दीक पहुँचा तो मुझे पता चला कि आपका ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया। तो मैंने 2 सेकंड के लिए मैं वहीं पे बैठा था। फिर मुझे लगा कि यार मैं कल ऑफिस जाऊंगा, लोग मेरी हंसी मजाक करेंगे, आत्मग्लानि जैसी होती है। मैं उसी से मैं घर वालों को बताया मैं ऑफिस में कोई सामान भूल गया हूँ, और वहाँ से मैं आया। मैं अभी आधे घंटे में आ जाता हूँ करके मैं ऑफिस में गया। मैंने गुड्डू जो हमारा चपरासी है उसको बुलाया, प्राण मित्र को। मैंने कहा भाई जरा ऑफिस खोल दे, ये जो मैं सामान लाया हूँ ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है सर। इसमें जो है गैस, अभी मैं खोल के आपको दिखाऊँ, गैस चूल्हा इसमें है। गैस चूल्हे के साथ साथ कुछ मेरी फाइलें थी, इनकम टैक्स की फाइलें हैं, और क्या नाम करें मेरी व्यक्तिगत पत्रावलियाँ जो मैंने बनाई थी। कुछ मैंने जो भी मैं मोबाइल में देखता था शासनादेश, मैं उसको इकट्ठा करता था, वो फाइलें मैं वहाँ से लेके आया हूँ जो मेरी अपनी व्यक्तिगत हैं। और मेरी बैंक की पासबुक हैं, अभी मैं आपको खोल के दिखाऊँगा। आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं रात को क्या सामान चोर के ले गया
सर मुझे आरोप लगाया जा रहा है कि मैं रात को ऑफिस में आया, एक कर्मचारी को बुलाकर मैं नगर पालिका कार्यालय से बहुत सारा सामान लेके गया। मेरा स्टोर जानता है, माँ चंडिका ऊपर से देखी हुई है। नगर पालिका कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे, जो भी सामान मैं लाया हूँ ये सामने पड़े हैं। ये घड़ी मेरी है, ये जो भी सामान है, ये गैस चूल्हा वगैरह वगैरह, ये चादर, ये शॉल, ये सब मेरे अपने खरीदे हुए हैं। कोई भी सामान भी इसमें अगर पालिका की हो, पालिका मुझे जो दंड देगी मैं उसको भुगतने के लिए तैयार रहूँगा। तो अब कितना भरोसा क्या बचा है इस मामले में आपको, क्योंकि 4 जून को हो चुका है, धीरज कांडपाल को हो चुका है, आप भी ईओ के पद पे हैं और न्यायालय का जजमेंट आपके पास है, तो क्या उम्मीद है अब आपको इस पर? नहीं, मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है। न्यायालय जो है न्याय की देवी है। न्यायालय जो भी फैसला देगी मुझे मंजूर होगा, क्योंकि मेरे पास 3 साल का समय है। 3 साल के सेवानिवृत्त का 3 साल की मेरे पास ज़िंदगी बची है नहीं। जो भी फैसला होगा मुझे मान्य होगा। जी चलिए, व्यस्त समय में से आपने बातचीत का वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद पांडे जी। तो आप थी हमारे साथ नगर पालिका के बागेश्वर के प्रभारी ईओ, जिनका एक मामला चल रहा है, बहुत सुर्खियों में वो हैं और वो अदालत में भी गए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं और शासन पे भी उन्होंने अपनी बातचीत रखी है और उनको लग रहा है कि उनकी जान को भी खतरा है और द्वेष भावना के जरिए उनको हटाया भी जा रहा है और उनको यहाँ से ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है और उनसे जूनियर एक जो कर्मचारी है उसको यहाँ पर लाया जा रहा है। उनको बहुत सारी साजिशें और बहुत सारे षड्यंत्र इसमें नज़र आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय क्या उनके मामले में फैसला लेता है, जिलाधिकारी क्या उस फैसला लेते हैं, क्या शासन उनके मामले में फैसला लेता है। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकल न्यूज़ 31 को और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें।